ओवैसी ने सवाल पूछा कि कब तक दलित मुसलमान जेल में रहेंगे। तो क्या अंडर ट्रायल कौन होगा, किसको सजा दी जाएगी, कन्विक्टेड कौन होगा, इससे पहले उनकी जाति देखी जाए, उनका समुदाय देखा जाए, उनका धर्म देखा जाए। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट है और अपने आप को अगर वो बैरिस्टर कहते हैं तो उन्हें खुद सोचना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो किस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसका कारण ये है, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2013 में अखिलेश यादव सरकार कुछ हार्ड कोर टेररिस्ट को रिलीज कर रही थी, छोड़ रही थी, और उसको जब चुनौती दी गई तो उस ऑर्डर में, जो छोड़ने का ऑर्डर था, उसमें लिखा था ये सारे इनोसेंट मुस्लिम यूथ हैं, इसलिए हम उनको छोड़ रहे हैं। जब वो छोड़ने के ऑर्डर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें स्टे नहीं लगाया, आप जान के हैरान हो जाएंगे राकेश जी, उसमें से काफी लोगों का आज कन्विक्शन हो चुका है। अब और वो सारे लोग वो लोग हैं जिन्होंने संकट मोचन पे, लखनऊ की सिविल कोर्ट में और अलग अलग जगह बम ब्लास्ट किए थे, और उनमें से आज काफी लोग का कन्विक्शन हो गया है। अब कन्विक्शन अगर हुआ है तो आप क्या कहेंगे कि ये जो है बड़े इनोसेंट यूथ थे और इनका कन्विक्शन हो गया। तो आप ये सोचिए, आप इस देश की पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं, जिसने पूरा ट्रायल करके, आपको फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी देके, एफआईआर रजिस्टर करके, जांच करके, चार्जशीट फाइल करके, उसके बाद केस को एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाया। आप कहते हैं उसमें आपने उसका धर्म जोड़ दिया। आप अगर उसको, और ऊपर से एक बैरिस्टर होके, अगर एक आदमी कोई गुनाह कर रहा है तो वो गुनहगार होता है, ना वो हिंदू होता है, ना वो मुसलमान होता है, ना वो दलित होता है, ना अपर कास्ट होता है। तो मुझे लगता है इस तरह की बयान, और वो ये बताए ना कि जो मौजूदा आईपीसी और सीआरपीसी में अमेंडमेंट हो रहा है, इसमें क्या खामी है। ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। दानिश कुरैशी, खामियां बतानी चाहिए थी, ना कि यह बताना चाहिए था कि किस समुदाय का कितना % अंडर ट्रायल है। धर्म देखकर, जाति देखकर फैसले नहीं होते हैं। देखिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो पार्लियामेंट में उन्होंने बखूबी अपनी बात रख दी है। आप बाहर निकल के कुछ भी वो बोलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो कुछ भी बात उन्होंने रखी है वो तमाम तर्कों के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है, और हुकूमत का ये काम है इसको रिप्लाई देना, क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हैं, और विपक्ष में बैठे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सवाल करें। सवाल वहां वो थी कि सिविल राइट्स की और लिबर्टी की जो बात है उन चीजों पर बात की गई थी। और दूसरे नंबर की बात, ये माननीय वकील साहब जो बातें कर रहे हैं ना, वो बातें बड़ी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे का कार्यक्रम ये है, अदालत का काम है जो भी चीज उनके सामने आए उस पर फैसला करना। सवाल ये है कि अदालत के सामने जो चीजें पेश होती हैं उसका फैसला तो अदालत करती है, लेकिन उसके पहले जो पुलिसिया कार्यवाही है या उसका जो सवाल है वो वहां तक नहीं पहुंचती, या उसके अंदर में लूपहोल छोड़ दिए जाते हैं या रख दिए जाते हैं, उस पर तो कोई जवाब नहीं देता कोई। नहीं दानिश कुरैशी, ये सारी बात आपकी ठीक है, सारी बात ठीक है, लेकिन उसमें नहीं कहना चाहिए था ना कि बार बार मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अगर करने लग गए तो फिर ये शंका उठने लगती है कि आपका टारगेट क्या है, आप किसको भड़काना चाहते हैं। आगे सुनिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए। मुझे ये बताइए कि अभी याद आया वकील साहब को कि जो यूथ है उनके खिलाफ विड्रॉ कर लीजिए मामले। तो मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं, इनके खिलाफ जो मामले थे उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, उसका कोई जवाब है कोई जवाब? मतलब वो ट्रायल फायर नहीं थी वो किसने? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, राकेश जी जरा ये बताइए कि क्या किसी ने सेक्शन 321 सीआरपीसी के तहत केस विड्रॉ करने का ऑर्डर पास किया है क्या? बताइए जरा। बात वो है ही नहीं। आप अगर केस को कंटेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अगर केस को लड़ नहीं रहे हो, और उसके बाद आप कहते हो कि ये गलत है, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ राकेश जी, अकबरुद्दीन ओवैसी के जो छोटे भाई हैं, उन्होंने जो हमारे देवी देवताओं का बड़ा बड़ा अपमान किया था, जो आज भी लाइव चैनल्स में रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पर मौजूद है, क्लिंचिंग एविडेंस के बाद भी इसी सिस्टम के तहत उनको एक्विटल किया गया। तब किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। जो उन्होंने मां कौशल्या के बारे में बोला था, हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, ये सारी ठीक है, नहीं ठीक है, बड़ी बात आपने कही है विष्णु जी। मैं आ रहा हूं दानिश कुरैशी, सवाल ये नहीं है कि ओवैसी ने क्या कहा, सवाल ये है कि वो मैसेज क्या देना चाह रहे थे और कहां मैसेज देना चाह रहे थे, इसीलिए ये चर्चा कर रहे हैं। राजेश चौधरी जी
रुकिए। पूछ रहा हूँ ना, हाँ, ठीक है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि उनके भाई को कैसे इस सिस्टम के तहत एक्विटल हो गया? यस, हिंदू यस। देवी देवताओं का अपमान करने के यस, बाद यस, ठीक है, ठीक अगर ये है। सिस्टम इतना बुरा ठीक। है तो उनके भाई का कैसे एक्विटल हो गया? ठीक। वीडियो होने के बाद, क्लिंचिंग एविडेंस होने के बाद। ठीक है दानिश, जो सवाल विष्णु जी ने पूछा उसका जवाब तैयार रखिए।